जितनी भी मॉडर्न कार होती है उनमें लगा होता है ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, और इंजन कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होता है सेंसर। सेंसर का काम क्या होता है, कार में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उस सिग्नल को भेजता है ECU में, और ECU उन प्रॉब्लम को शो करता है सिंबल्स के जरिए डैशबोर्ड पर। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओनली वार्निंग सिंबल्स के बारे में। जैसे ही हम कार को ऑन करते हैं तो उस टाइम में सारे सिंबल्स डैशबोर्ड पर शो होते हैं, लेकिन इग्निशन ऑन करने के बाद सारे सिंबल्स गायब हो जाने चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा व्हीकल है वो A1 कंडीशन में है। वैसे तो वार्निंग लाइट 2 टाइप्स की होती है, पहला होता है रेड, दूसरा होता है ऑरेंज। रेड लाइट ये शो करता है कि व्हीकल में सुपीरियर प्रॉब्लम है, यानी इसमें प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, और येलो लाइट ये शो करता है कि प्रॉब्लम अभी सुपीरियर नहीं है, इसे लोकल गैराज में ठीक करवाया जा सकता है। और इसमें 2 तरह की लाइट और होती है, ब्लू और ग्रीन। ये हमें ये इंडिकेट करता है कि व्हीकल का सिस्टम ऑन है और वह काम कर रहा है। पहला है ट्रांसमिशन टेम्परेचर वार्निंग सिंबल। ये हमें ये इंडिकेट करता है इंजन की जो नॉर्मल टेम्परेचर लिमिट होती है उससे कई ज्यादा बढ़ जाता है, और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो गर्म हो गया है। इसकी वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो जाता है और ऑनर को रिपेयर करवाना काफी महंगा पड़ता है। अगर ऑयल लेवल सही रहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है ऑयल फिल्टर में। वैसे ट्रांसमिशन फ्लूइड का आइडियल टेम्परेचर पहुंचता है 175 डिग्री, लेकिन इससे ज्यादा पहुंचता है तो वो ओवर हीटिंग कैटेगरी में आता है, और वो टेम्परेचर होता है लगभग 200 से लेकर 220 डिग्री तक। और 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसमिशन सिस्टम के फेलियर दुगनी तेजी से होने लग जाते हैं। वैसे तो वार्निंग लाइट 2 टाइप्स की होती है, पहला होता है येलो, दूसरा होता है रेड। येलो लाइट ये शो करता है कि गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसको लोकल गैराज में ठीक करवाया जा सकता है। अगर रेड लाइट शो करता है तो व्हीकल हमारा क्रिटिकल स्टेज में, और इस स्टेज में गाड़ी को ड्राइव करना डेंजरस हो सकता है। इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट, और इसको कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट भी कहा जाता है, और ये सिंबल ये इंडिकेट करता है इंजन हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि इंजन ओवरहीट हो गया है। और ये प्रॉब्लम हमें जब नहीं देखने को मिलती जब हमारा कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, और हमेशा लो कूलेंट की वजह से हमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इंजन ओवरहीट होने के बाद भी हम ड्राइव करते हैं तो उस समय में इंजन परमानेंट डैमेज हो सकता है। इंजन ओवरहीट होने के कई रीजन होते हैं, जैसे कि लो लेवल कूलेंट, लीकेज ऑफ कूलेंट, वाटर पंप का टूटना, रेडिएटर में इश्यू, या इंजन ऑयल बहुत कम होना। बैटरी सिंबल वार्निंग लाइट, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रही है, या तो प्रॉब्लम होती है बैटरी में या फिर होता है अल्टरनेटर में। वैसे तो बैटरी सिंबल इग्निशन ऑन करते ही चले जाते हैं, लेकिन अगर डैशबोर्ड पे फिर भी बैटरी सिंबल शो करता है तो फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि वायरिंग इशू की वजह से भी डैशबोर्ड पर शो करते हैं वार्निंग लाइट। वैसे तो हम कॉमनली चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम बैटरी के टर्मिनल्स को देख सकते हैं उस पर रस्ट तो नहीं लगा। अगर रस्ट लगा होता है तो उस वजह से भी वार्निंग लाइट शो करता है, या फिर हम बैटरी के कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं कहीं से डैमेज हुए तो नहीं है। ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट, ये हमें इंडिकेट करता है कि ऑयल का प्रेशर कम है, इसकी वजह से वार्निंग लाइट ही शो करते हैं। ऑयल का लो प्रेशर होने के कारण भी इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उस पर लुब्रिकेशन बहुत ही कम लगता है, और इंजन ऑयल खत्म होने के कारण भी कई बार वार्निंग लाइट देखने को मिलता है। वैसे तो हम इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं आसानी से। डिप स्टिक को निकालकर एक बार साफ करने के बाद फिर से डिप करते हैं। डिप करने के बाद ये देखा जाता है कि ऑयल कहाँ तक आया है। अगर ऑयल लेवल सही रहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है ऑयल फिल्टर में, ऑयल पंप में, ऑयल प्रेशर सेंसर में, या फिर वायरिंग इशू की वजह से भी वार्निंग लाइट देखने को मिलता है। ब्रेक वार्निंग लाइट, ब्रेक वार्निंग लाइट हमें ये इंडिकेट करता है कि जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो उस समय हम हैंड ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो उस समय डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट शो करता है, तो हमें ये याद दिलाता है कि हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करना है ड्राइव करने से पहले। अगर ब्रेक को डिसएंगेज करने के बाद भी वार्निंग लाइट नहीं जाती है तो इसका मतलब होता है कि चल के किसी एक पहिए में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कम लग रही है डिस्क पर, या फिर मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल बहुत ही कम है, या फिर ब्रेक ऑयल कहीं से लीक हो रहा है। इस वजह से भी ब्रेक वार्निंग लाइट डैशबोर्ड पर शो करता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।